दोस्तों सच सच बताना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन सा महसूस होता है। कुछ कुछ ऐसा रहता है कि कुछ मिस है, कुछ अधूरा है और हम ऐसे सामने वाले को बस दिखाते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे मन में कुछ अजीब-सी बेचैनी चलती रहती है। लेकिन दिखाने में हमको लगता है कि हम ओके हैं, बढ़िया हैं। कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को मेंटेन कर ही नहीं पाते हैं। हम कहीं न कहीं हैवी फ़ील करते हैं, स्ट्रेस फ़ील करते हैं, सैड हो जाते हैं। तो आगे मैं आपको कुछ ऐसे हार्श ट्रूथ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे रियल ट्रूथ बताने वाला हूँ, जिसको आप इग्नोर करते हो, जिसको आप समझ नहीं पाते हो और नहीं समझने के कारण आप कहीं न कहीं अपने आप को दुखी फ़ील करवाते हो या अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन नहीं कर पाते हो। देखो, खुशियाँ सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो कि खुशियाँ कभी बाहर से नहीं मिलती। आप अपनी खुशी को गलत जगह ढूँढ रहे हो। मान लो, आप जब फ्री होते हो, आप मोबाइल चला उठाते हो, मोबाइल में क्या स्क्रॉल करोगे? यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया आप करते हो, उसके सामने आपके पास डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आती होंगी। कोई जिम कर रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया मकान बना रहा है, किसी की नई जॉब लगी, किसी का प्रमोशन हुआ, किसी ने पैसे कमाए, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ आपके सामने आती है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आती होगी, जिससे आप तुरंत उस चीज़ को अपने आप से रिलेट करते हो और अपने आप को छोटा फ़ील करवाते हो ये सोचकर कि मेरी लाइफ़ इसकी जैसी क्यों नहीं है, उसकी लाइफ़ कितनी अच्छी है। आपके दिमाग में जो कंपैरिज़न का जो जाल होता है ना, वो तुरंत सर्कुलेट होने लग जाता है और आप उस कंपैरिज़न में इतनी चीज़ें सोच लेते हो कि अगर आप सही मोमेंट में खुश भी थे ना उस मोमेंट में, तब भी आप अपने आप को दुखी कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आप तुरंत अपने आप को छोटा और सामने वाले जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको सिर्फ़ आपने मोबाइल की एक छोटी-सी स्क्रीन पे देखा है, उसको इतना बड़ा बना देते हो कि वो आपकी खुशियों पर हावी हो जाता है। आप बाहर खुशियाँ तलाशते हो, अंदर से नहीं देखते कि मैं अंदर से कैसा हूँ। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपकी जो रियलिटी है ना, उससे बड़ी हो जाती हैं। इतनी बड़ी उम्मीदें कर लेते हो कि आप अपनी रियलिटी को भूल जाते हो कि रियल में मैं क्या हूँ और क्या उम्मीदें मैं पाल रहा हूँ। तो इस वजह से आपका सैडनेस लेवल बढ़ जाता है और जो चीज़ आपके पास है, उसको भूलकर आप ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ों की कामना करने के लिए सोचते रह जाते हो, जो क्या पता पूरा हो या ना हो तो बाद में हो। आप अपने पास्ट के रिग्रेट को और फ्यूचर की टेंशन को इतना हैवी कर लेते हो कि आपका जो प्रेज़ेंट, जिस पल को आप जी रहे हो, उसके मोमेंट्स को भूल जाते हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी का कार लेना हो सकता है, किसी का नया जॉब लगना हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी ऐसा अचीवमेंट हो सकता है जो आप अपने आप को कंपेयर करते हो कि मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा? कहाँ मेरे अंदर कमी है? क्या मैं इस चीज़ के लिए क्या बना भी हूँ, नहीं बना? इतने क्वेश्चन, इतने सवाल अपने दिमाग में इतना ठूँस लेते हो आप कि आप खुश रहकर भी खुश नहीं रह पाते हो। तो खुशियाँ बाहर मत तलाशो, खुशी अंदर तलाशो। जो भी है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि खुशी का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ना, वो है एक्सेप्टेंस। कि जो भी साधन मेरे पास है, जो भी सिचुएशन मेरी है, जो जिस भी हालात में मैं हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। जो भी है मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। बाहरी चीज़ों से अपने आप को तुलना ना करूँ, कंपैरिज़न ना करूँ, जो भी मेरे पास है उसको स्वीकार करूँ। जब आप स्वीकार करते हो ना, तो आपको क्लैरिटी आती है और जब क्लैरिटी आती है ना, तो हम धीरे-धीरे उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ की एकदम क्लियर पिक्चर हमें दिखेगी ना, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और हमें समझ में आएगा कि कौन-सी चीज़ें रियल हैं, कौन-सी अनरियलिस्टिक हैं, कौन-सी चीज़ों की हम अननेसेसरी कंपैरिज़न कर रहे थे। तो जब हमें ये क्लैरिटी मिलेगी ना, तो हम अपनी हैप्पीनेस को समझ पाएँगे और हमें फिर बाहर हैप्पीनेस तलाशने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमको हमारी लिमिटेशन की क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। तो जो अनरियलिस्टिक और अननेसेसरी जो बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं ना, वो कम हो जाएँगी और जब कम हो जाएँगी तो हम डे बाय डे अच्छी चीज़ों में दिमाग लगा पाएँगे और इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे। तो सीधी-सी बात है, आप अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को बाहर मत ढूँढो। हैप्पीनेस आपके अंदर है, उसे महसूस करो, फ़ील करो। जैसे भी आप हो अभी फ़िलहाल, वैसे बेस्ट हो। जो भी आपके पास है वो बेस्ट है। जो भी आपके पास है ना, वो किसी दूसरे की कामना है, दूसरा उसकी इच्छा ज़ाहिर कर रहा है, जो भी आपके पास है और आप उस चीज़ की इच्छा ज़ाहिर कर रहे हो, जो आपके पास नहीं है। तो तुलना मत करो, कंपेयर मत करो। अपने आप को समझो, अपनी लाइफ़ में क्लैरिटी लाओ। जो भी है अपने रियल इमोशंस को स्वीकार करो। जब आप एंड अप आप अपने आप को जब स्वीकार करोगे ना, तो सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी और जब सब चीज़ें समझ में आती है ना, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो
बस यही है कि मैं ये वीडियो को मोटिवेशन देने के लिए, ये फिर बढ़ा चढ़ा की बातें करने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ढकोसली वाली बातें करने के लिए नहीं बना रहा। जो मेरे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अपनी लाइफ से समझा है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने भी यही चीज़ सीखा है कि कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता है। अपनी सच्चाई को, अपने अंदर की रियलिटी को स्वीकार करो, जो भी है उसको समझो। किसी दूसरे की लाइफ को कॉपी पेस्ट करना मत सीखो, क्योंकि दूसरों की लाइफ का हम सिर्फ 1% ही देख पाते हैं, अपनी लाइफ का हम 100% देख पाते हैं। तो उस 1% के चक्कर में अपनी 100% वाली लाइफ को बेकार मत करो। जो हो उसी में खुश रहो। आप बेस्ट हो, आप सबसे अच्छे हो, क्योंकि भगवान ने आपको किसी न किसी रीज़न से जो भी संसाधन दिए हैं, क्योंकि किसी को तो नहीं भी दिए होंगे। तो हैप्पीनेस को बाहर मत तलाशो, बस यही बोलना चाहूँगा। तो हमारी वीडियो में देखो रियलिटी होती है, ट्रूथ होता है, हम बढ़ा-चढ़ा की बातें नहीं करते। तो कमेंट में हो सके तो मैं ये देखना चाहता हूँ, कमेंट में आप ये ज़रूर मेंशन करके जाना कि आई चूज़ क्लैरिटी, ठीक है? एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी ऐसे कुछ वर्ड ज़रूर डाल के जाना, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरी बात का कुछ इम्पैक्ट हुआ है और आपने अपनी क्लैरिटी को चूज़ किया है, ठीक है? धन्यवाद।